हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। तो देख सकते हो आज हम देखने वाले क्लास 12th इंग्लिश का पेपर में बार बार पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर। देख सकते हो, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये लेटर जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आज एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे यार आप एग्जाम में एकदम बना कर लिख सकते हो, जिससे एग्जाम में आपको पूरे 10 नंबर मिले। ठीक है, पूरे 10 नंबर मिलेंगे। बस आपको एक एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, और वीडियो को आखिरी तक देखना, जिससे आप एक एक पॉइंट समझ जाओ, खुद से अपनी तरफ से बना के लिखो। ठीक है, नहीं रटने को तो रट लोगे तुरंत, लेकिन आपको अपनी मन से बना के लिखना है। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। देखो आपको क्या करना है इस लेटर पे, पहले इसका अर्थ समझो। राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अर्थात डीएम को। ठीक है, जो आपके जिले का न्यायाधीश होता है डीएम, उसे पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अर्थात कंप्लेन करने के लिए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अर्थात आपका जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का क्या मतलब होगा, रुक कर आती हुई या खराब होती हुई। ठीक है, अर्थात आपको बिजली की जो समस्या है, ठीक है, बिजली आपूर्ति जो बार बार खराब हो रही उस समस्या पर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है। और इन योर लोकेलिटी अर्थात आपके इलाके की। तो इसका पूरा मतलब ये होता है कि आपके इलाके में बार बार खराब होती हुई बिजली की समस्या के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेन लेटर लिखना है। ठीक है, कि हमारे यहाँ हमारे इलाके में आपकी बिजली जो है बहुत खराब तरीके से आती है। ठीक है, हमेशा खराब हो जाती है। तो इस समस्या से आपको निदान पाने हुए तो किसको पत्र लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये चीज समझ गए कि पत्र आपको लिखना क्या है इसमें। ठीक है, तो इतना तो समझे, डीएम को पत्र लिखना है, हमारी बिजली खराब है। ठीक है, इलाके की बिजली जो है बार बार खराब हो जाती है, इसलिए पत्र लिखना है। तो देखो पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। इस लेटर को अगर समझ गए तो आप किसी भी का लेटर लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे आप लेटर लिख रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो लेटर लिख रहा है उसका पहले एड्रेस डाला जाता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस पहले डाला जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने सेंडर एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। ठीक है, मान लो हम किदवई नगर से हैं, तो हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। ठीक है, पहले जो सेंडर अर्थात जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस पड़ेगा, हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, इतना लिख दिया। फिर आपको डेट डालनी, जिस डेट पे लेटर लिखा जा रहा है। तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024। इसी टाइप से आप पेपर जिस दिन हो, जिस डेट के दे रहे हो, उस दिन आप डेट डाल देना। ठीक है, फिर आपको किसके लिए लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। और जब हम कानपुर में रहते हैं तो कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एड्रेस डाला, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं तो हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। फिर आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है 21 जनवरी 2024। फिर क्या करना है, फिर आपको किसको लिख रहे हो पत्र, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और वो भी कहाँ के होंगे, कानपुर के। तो हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। ठीक है, आप जहाँ के रहने वाले हो आप उस टाइप से लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का क्या मतलब, सब्जेक्ट का ये मतलब कि आप किस चीज पे पत्र लिख रहे हो। ठीक है, ये आपका लेटर लिखने का पूरा ढंग होता है। ठीक है, तो आप किस चीज पे लिख रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हमने यहाँ से लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अर्थात जो बिजली बार बार खराब हो जाती है उस समस्या पे हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट डाल देना है। अगर कहीं ये इलेक्ट्रिक सप्लाई की जगह वाटर सप्लाई होता तो हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि पानी की भी समस्या होती है इलाके पे। तो इस टाइप से अगर वाटर सप्लाई का पेपर में आता है तो आपको सेम इसी तरह करना है, बस इलेक्ट्रिक हटा के वाटर लिख देना है। आप क्या करना है, नीचे से देखो यहाँ से लिखना है डियर सर। ठीक है, आप मतलब डियर सर का मतलब ये हो जाएगा कि श्रीमान जी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अपना जिस इलाके पे रहते हो, ठीक है, वहाँ कैसे आपका समस्या उसके बारे में बना के लिख देना है। तो पहले लिख सकते हो कि मैं आप कहाँ के रहने वाले हो, किदवई नगर का हमने लिखा। तो इसी टाइप से आपको लिखना है आई एम ए रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ का लिख देना। हमने लिखा आई एम ए रेसिडेंट अर्थात मैं निवासी हूँ, कहाँ का, किदवई नगर कानपुर का, अर्थात मैं किदवई नगर कानपुर का एक निवासी हूँ। फिर हमने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मतलब मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ यू टू, देखो यू है ना, यू का मतलब आपको आ जाएगा। तो मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ टू शो प्रदर्शित करने के लिए दी प्रॉब्लम समस्या को अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। अर्थात मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो इलाके में बिजली
बार बार खराब हो जाती उस समस्या को लेकर, ठीक है, उस समस्या को आपके सामने शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो पत्र लिख रहा हूँ, फिर क्या लिखना है, फिर आपको अपनी समस्या बतानी कि ये जो आपका सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई बार बार खराब हो रही है, इससे आपको क्या समस्या हो रही। तो हमने लिखा वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, हम जो है बहुत कठिन परिस्थिति में है। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। फिर लिखा गया चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात देखो जब लाइट चली जाएगी, लाइट खराब होगी तो सड़कों पे क्या होगा? अंधेरा होगा। तो वही कहा गया डार्कनेस, अर्थात अंधेरे में क्या हो गया? इंक्रीज रोड एक्सीडेंट, अर्थात देखो कहा गया ना चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात अंधेरे में जो आपके रोड एक्सीडेंट है उनका भी चांस बढ़ गया है, ठीक है। इसका ये कह सकते हो कि अंधेरे पर सड़क में दुर्घटना की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। फिर लिखा गया स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और इससे क्या हो रहा है? विद्यार्थी जो हैं वो भी आर नॉट एबल, अर्थात वो भी अपनी स्टडी को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली मतलब सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो पहले हमने लिखा आई एम रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? यू टू शो, आपको प्रदर्शित करने के लिए, दी प्रॉब्लम, इस समस्या को, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, अर्थात आपको मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारे इलाके में जो बार बार खराब होती हुई बिजली की समस्या है उसको प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं एक बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ, ठीक है। मतलब वी आर मतलब हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात बिजली आपूर्ति का बार बार खराब होना जो है उससे क्या हो रहा है? अंधेरे पर सड़क में दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। और स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक है, जिससे जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी स्टडी को प्रॉपरली अर्थात सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना सिंपल। फिर क्या करना है? फिर यहाँ से लिखना है आप इनसे क्या चाहते हो। हम चाहते हैं कि ये इस पे कोई एक्शन ले जिससे क्या हो, ये बिजली आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाए। तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू टेक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब हो जाएगा? अति शीघ्र, प्रॉम्प्ट एक्शन अर्थात अति शीघ्र प्रतिक्रिया दे। सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, अर्थात बिजली आपूर्ति विभाग जो है, कुड, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे कुड टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? आई वांट टू टेक, अर्थात मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें? प्रॉम्प्ट एक्शन, अर्थात अतिशीघ्र प्रतिक्रिया दें, ठीक है। जो मैंने लेटर में आपको बताया कि ये समस्या, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अतिशीघ्र प्रतिक्रिया दें, जिससे कि सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, जिससे कि जो बिजली आपूर्ति विभाग है वो इस पर कोई एक्शन ले सके, इस पर कोई कार्रवाई कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अतिशीघ्र निर्णय ले, जिससे क्या हो, जो बिजली आपूर्ति विभाग है वो तुरंत इस समस्या का निदान कर सके, ठीक है। तो ये समझ में आया। फिर लिख देना आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री। मैं इस बात का मतलब, ये जो लेटर हमने लिखा इसके खिलाफ जो आप कार्रवाई करेंगे उसका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है। दी एक्शन टू बी टेकन, देखो कहा गया ना, एक्शन का मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर मैं क्या करूंगा? बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं आपके द्वारा की गई कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर लास्ट पे क्या लिख देना है? आपको अपना नाम लिखना है, योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र, ठीक है, XYZ, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। बस इस टाइप से पूरा लेटर लिखना है, ठीक है। इसी टाइप से आप पूरा लेटर लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पर। बस अपना यहाँ पे पहले एड्रेस डालना, फिर तारीख डालना, जिसको लिख रहे हो वो लिख दो, फिर सब्जेक्ट क्या, क्यों लिख रहे हो, किस सब्जेक्ट में लिख रहे हो तो वो लिख देना है। हमने लिखा, क्या लिखा कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये लिख दिया। फिर आपको अपने हिसाब से बना के लिख देना, बता देना हम कहाँ के निवासी हैं, हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, पहले ये बताना। फिर उसके बाद आपकी क्या समस्या, वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में, वो लिख देना। फिर आप क्या चाहते हो इनसे, क्यों पत्र लिख रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप इस जो आपका मतलब बिजली की समस्या उस पर जल्दी कार्रवाई करें, जिससे जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इस पर कोई एक्शन ले सके। फिर लिख दिया कि मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर योर फेथफुली XYZ, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर लिखा जाता है, पूरे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से इसी टाइप से लिख देना। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट लेटर हम सारे करा रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।